नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तलवाड़ा के शिव मंदिरों में देर रात तक लगी रही कतारें। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का सहस्त्र धारा से हुआ अभिषेक। खमेरा क्षेत्र में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत, 2 जने गंभीर घायल, एक फरार, एक को भर्ती कराया। ग्रामीणों को जीवन रक्षा टैबलेट किट वितरित किए। महावीर इंटरनेशनल ने भरड़ा जाल गांव में किया कार्यक्रम। छोटी डूंगरी में महाशिवरात्रि पर उमड़े लोग, दर्शनार्थियों को प्रसाद व कोल्ड ड्रिंक भी वितरित किया गया। आरिका सिद्धमती माताजी का 5वां दीक्षा दिवस मनाया। कुशलगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज ने किया आयोजन। बांसवाड़ा के कांचला खोरा में दबंगों का हमला, युवक घायल, बाइक व मोबाइल लूटे, पुलिस कर रही जांच। प्रसिद्ध देव सोमनाथ मंदिर में लगा शिवरात्रि का मेला। डूंगरपुर जिले के शिव मंदिरों में दर्शन को उमड़े लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाशिवरात्रि पर किया घोषवादन। परतापुर के भगौरेश्वर महादेव मंदिर में हुआ आयोजन। पीताम्बरा आश्रम में महाशिवरात्रि पर हुआ शिवार्चन महोत्सव। वैदिक और पौराणिक मंत्रों से शिव जी का अभिषेक किया। कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर में हुए अनुष्ठान। वैदिक गुरुकुल होशंगाबाद से आए पंडितों ने किया मंत्रोच्चार। बांसवाड़ा के इस्कॉन केंद्र में देर रात तक चला शिवरात्रि उत्सव। अभिषेक, भजन, शास्त्र पाठ सहित कई अनुष्ठान हुए। भासौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में लगा शिवरात्रि का मेला। मंदिरों को रोशनी से सजाया। महाप्रसाद का हुआ आयोजन। बिजलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी जनजाति समाज की आस्था। कुशलगढ़ में स्थित मंदिर में महाशिवरात्रि का मेला लगा। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन। सांसदों पर नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सज्जनगढ़ में सविता शिक्षकों ने की नियमितीकरण की मांग। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मिश्रित खेती से किसान उठा रहे अच्छा मुनाफा। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर खेती का नया मॉडल। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक। जनजाति क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में मौजूद रहे अधिकारी। प्रतापगढ़ एसीओ ने किया बसाड़ पंचायत का निरीक्षण। स्वच्छ भारत मिशन में प्लास्टिक मुक्त अभियान की समीक्षा की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। महाशिवरात्रि पर भक्ति के रंग में रंगा तलवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से भक्तों की शिव मंदिरों पर कतारें लग गई है, जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक, बिलपत्र और जप अनुष्ठान कर रहे हैं। तलवाड़ा कस्बे के विभिन्न शिव मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिनमें सोमनाथ महादेव, पंचमुखी महादेव, नीलकंठ महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, रामकुंड स्थित महादेव, कुशलपुरा नोखाला स्थित महादेव और गणेश चौक स्थित नर्मदेश्वर महादेव शामिल है। सहस्त्र समाज के परिसर स्थित प्राच शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संत रघुवर दास महाराज के सानिध्य में महादेव का स्वस्थ धरा से लघु रुद्र के साथ पंचद्रव्य, 5 प्रकार के रस, भांग, शहर, भस्म आदि से पूजन किया गया। सैकड़ों महादेव भक्तों के द्वारा महादेव को हजारों लीटर पानी से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, बालू भाई त्रिवेदी, प्रवीण त्रिवेदी, महेंद्र व्यास आदि ने महादेव को जल अर्पित किया। बाद में आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इससे पूर्व पंचदेव का पूजन संत के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मोहित त्रिवेदी, हेमंत त्रिवेदी, कपिल त्रिवेदी, प्रभाव पांडे आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बिंदुलाल और सुनील घायल हो गए। टक्कर मारने वाला एक बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दोनों युवक पीपलखूट थाना क्षेत्र के धारणा मुरवानिया गांव के निवासी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी परतापुर द्वारा हृदय सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत गांव भड़ला जाल में ग्रामीणों को जीवन रक्षक टैबलेट किट वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता अंगद सिंह सिसोदिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजीत कोठिया थे। मुख्य वक्ता अजीत कोठिया ने हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में महावीर इंटरनेशनल के जीवन रक्षक टैबलेट किट पर विस्तृत जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि ये किट रोगी को हॉस्पिटल तक पहुंचने तक सुरक्षा प्रदान करने वाला है। इस अवसर पर राजवीर सिंह सिसोदिया, मानवेंद्र सिंह सिसोदिया, महेश पवार आदि ने महावीर इंटरनेशनल की स्वास्थ्य पहल का स्वागत किया। आयोजन में 11 जीवन रक्षक टैबलेट किट वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन अजीत कोठिया ने किया, जबकि राजवीर सिंह सिसोदिया ने आभार व्यक्त किया। सभी ग्रामीणों ने पीड़ित मानवता सेवा में महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर के समर्पण की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सज्जनगढ़ क्षेत्र के छोटी डूंगरी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे और भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई, तो वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और जल सेवा आदि की व्यवस्था भी की गई। 2 निजी कंपनियों की ओर से निःशुल्क कोल्ड ड्रिंक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मंगलेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित किया गया था, जहां दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने शिव भक्तों को शीतल पेय वितरित कर सेवा का संदेश दिया। आयोजन में भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। आयोजकों ने बताया कि नए व्यावसायिक सहयोग की शुरुआत भगवान शिव के आशीर्वाद से करते हुए समाज सेवा का यह प्रयास किया गया है। भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुशलगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आर्यका सिद्धमती माता जी का 5वां दीक्षा दिवस श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव सत्संग एवं आर्यका सिद्धमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में समस्त दिगंबर जैन समाज द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नवकार गार्डन पहुंची, जहां आर्यका सिद्धमती माता जी का 5वां दीक्षा दिवस श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का लाभ महावीर कुमार जैन बांसवाड़ा को तथा जीन वाणी भेंट का लाभ प्रीतेश भंवरलाल कोठारी कुशलगढ़ को प्राप्त हुआ। दिगंबर 20 पंथी समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि आर्यका सिद्धमती माता जी ने संयम एवं दीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयममय जीवन ही आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग है। आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव ने भी दीक्षा के महत्व एवं जैनत्व के संस्कारों को जीवन में उतारने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज की बालिकाओं, पाठशाला के विद्यार्थियों एवं महिला मंडल द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। बांसवाड़ा जिले के कांचला खोरा गांव में दबंगों के हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अंबालाल पिता प्रेमचंद जैसे ही घर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने बाइक से उतरते ही उन पर लाठी सरियों से हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक मारपीट करने के बाद भीड़ जमा हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में अंबालाल का हाथ फ्रैक्चर हो गया तथा सिर पर गंभीर चोट लगने से 8 टांके आए हैं। मारपीट के बाद आरोपियों द्वारा उनकी बाइक और मोबाइल भी लूट लेने का आरोप है। पीड़ित की पत्नी ने सदर थाने में मोगी, जिगर, अश्विन सहित 2 अन्य खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। फिलहाल सदर थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर आरोपियों की तलाश जारी कर रही है। सर मैं मार्केट से निकला, यहाँ से गांव गया। घर जाते हैं मेरे से पहले आधा घंटा पहले वो घर बैठे थे। मेरे घर वाले को किसी को अंदर से निकलने नहीं दिया। 5 जने थे, पहले 3 जने जाके बैठे थे, एक मोगी और के 2 छोरे और 2 छोरे दूसरे थे, वो सब बैठे थे। सर उसके पहले मैं जाते ही मेरी गाड़ी पे उतरने नहीं दिया। बाइक से पहले से उतर पकड़ के मारना चालू कर दिया। और मोबाइल था, एक गाड़ी थी, सब ले गए घर से। रात 8 बजे मारपीट करके मर गया करके छोड़ के चले गए। क्या नाम है आपका? अंबालाल डाबी प्रेमचंद। ठीक है, कौन से थाने में रिपोर्ट दी थी? सदर थाना में रात को 10 बजे दी थी सर। सदर थाने में रात को मेरी उन लोगों से किससे मारपीट करी थी, क्या था उनका? सलिए और लठी लाट थी, कोई पत्थर, कोई पैसा, कोई ऐसा नहीं छोड़ा। कोई चीज लेके आए थे बहुत सारा। कितने लोग थे मारपीट करने? 5 जने थे। 5 जने। 5 जने। नाम जानते हो उनके? मोगी, जिगर, हाँ। अश्विन और 2 छोरे का नाम नहीं जानता हूँ। क्या किस बात को लेकर मारपीट की, कुछ बताया? कुछ भी नहीं बोला, तूने क्या है क्या नहीं, बस आके डायरेक्ट पहले से बैठे थे मेरे पहले तो। एक गाड़ी ले गए, एक मोबाइल, एक फर्ज था। गाड़ी कौन सी थी? ये पल्सर। हाँ। डूंगरपुर जिले में सुप्रसिद्ध देव सोमनाथ शिव मंदिर में शिवरात्रि पर मेला, जिसमें भक्तों ने शिवलिंग पर धतूरे के फूल और चंदन, बेलपत्र, दूध और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की। इस अवसर पर गोपालक, पाट गांव वसी, ओढ़वासिया, धावड़ी, केसरपुरा, दोवड़ा और आसपास के 50 किलोमीटर दूर से भी भगवान के दर्शन करने सैकड़ों लोग आए। इस पुण्य दिन पर उपवास के लिए ग्रामीणों ने स्वेच्छा से महाप्रसादी साबूदाना खिचड़ी बनाई और सबको प्रेम भावना से वितरित की। भवानी शंकर पंड्या ने गन्ने का रस वितरित किया, जबकि रामेश्वर शंकर पंड्या ने डूंगरपुर में रस और साबूदाने की खिचड़ी वितरित की।
इस अवसर पर जय श्री महाकाल के नारे लगाए गए और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। धनेश्वर मंडल डूंगरपुर ने समस्त शिव भक्तों का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन किया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ी खंड द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य एवं आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने भगोरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घोष वादन एवं अनुशासित प्रदर्शन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन के साथ हुई। इसके पश्चात संघ के घोष दल द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों, आनक, शंख, प्रणव, वंशी एवं अन्य घोष वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय एवं राष्ट्रभक्ति के वातावरण से गुंजायमान हो उठा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर में दर्शन हेतु दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों ने घोष वादन का श्रवण कर आनंद लिया तथा संघ कार्यकर्ताओं के अनुशासन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रस्तुति की सराहना की। उपस्थित जन समूह ने कार्यक्रम के पश्चात कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। खंड स्तर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ऐसे सांस्कृतिक एवं राष्ट्र भावना जागृत करने वाले कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज में संगठन, संस्कार एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना है। बांसवाड़ा में गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में महाशिवरात्रि पर शिवार्चन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रुद्रार्चन महोत्सव में शिवार्चन के विभिन्न विधानों के वैदिक एवं पौराणिक अनुष्ठान किए गए। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हिस्सा लिया और पंडितों के समूह ने भी इसमें भाग लिया। इस दौरान विभिन्न उपचारों से शिव पूजा के सभी क्रम संपन्न करते हुए यजुर्वेदीय परंपराओं से रुद्राभिषेक किया गया। पंडित मनोज जोशी के आचार्यत्व में हुए इस अनुष्ठान में आरती एवं पुष्पांजलि विधान गायत्री मंडल के कोषाध्यक्ष पंडित अनंत जोशी ने पूर्ण किया। इस अवसर पर गायत्री मंडल की ओर से मुख्य संरक्षक पूर्व आयुक्त दिलीप गुप्ता, मनोहर जोशी, ट्रोमिल त्रिवेदी, चंद्रेश व्यास, विनोद चौबीसा एवं पंडित मनोज नरहरि भट्ट शास्त्री ने महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों का उपरना पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शिव भक्त साधकों की सराहना की और उनके समर्पण को सलाम किया। इस अवसर पर गायत्री मंडल के सदस्यों ने भी शिव भक्त साधकों का सम्मान किया और उनके साथ मिलकर शिव की आराधना की। कुशलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आर्य वैदिक गुरुकुल होशंगाबाद के आचार्य आयुष शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार से अनुष्ठान किया। महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित इस अनुष्ठान में धर्मानुरागियों ने भाग लिया और देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की। नीलकंठ महादेव मंदिर समिति और आदित्य मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अनुष्ठान में प्रवीण त्रिवेदी, कुसुम त्रिवेदी, हरेंद्र पाठक, अंबिका पाठक, प्रमोद चुंडावत आदि मुख्य यजमान द्वारा पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर धर्मेंद्र कंसारा, एडवोकेट धर्मेंद्र आर्य, जीतमल पंडा, मुकेश अग्रवाल सहित दयानंद आश्रम के छात्र आदि ने आहुतियां दी। बांसवाड़ा में इस्कॉन केंद्र में महाशिवरात्रि का उत्सव देर रात तक श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य अभय गौरांग दास और विश्व आत्मा दास के सानिध्य में भगवान शिव की श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति पर बल दिया गया। भक्तों ने अभिषेक, भजन और शास्त्र पाठ सहित विभिन्न अनुष्ठान किए। इस आयोजन में कीर्तन, उपवास और प्रार्थनाएं भी शामिल थी, जिसमें शिव की श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति के उदाहरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर अभिनंदन निमाई दास, विश्वात्मा दास, कुशाग्र निमाई दास, रचना, चंद्रकांता सहित बड़ी संख्या में अन्य साधक साधिकाओं ने भाग लिया। आचार्य अभय गौरांग दास ने कहा कि यह पर्व भक्तों को भगवान शिव की अनुकरणीय भक्ति का अनुसरण करते हुए शुद्ध प्रेम और समर्पण की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्कॉन द्वारा महाशिवरात्रि का उत्सव शिव के वैष्णव स्वरूप और कृष्ण के साथ उनके संबंध को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में स्थित बिजलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष लगने वाला महाशिवरात्रि मेला जनजाति समाज की आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है। इस अवसर पर दूर दूर से जनजाति समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। जनजाति समाज आदिकाल से आदि देव, बड़ा देव यानी भगवान शिव की पूजा करता आया है और सनातनी हिंदू संस्कृति के वाहक के रूप में अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। प्राचीन गुफा में विराजमान बाबा शिव के प्रति उनकी गहरी आस्था और समर्पण पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मेले के दौरान महादेव सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जल एवं भंडारे की सुंदर व्यवस्था की गई। राम सिंह, मेघजी, विजय, रमेश एवं कोटवाल भगत ने पूरे समय गुफा परिसर की व्यवस्था संभालकर सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जनजाति समाज की सांस्कृतिक एकता, परंपरा और सनातन मूल्यों के प्रति अटूट विश्वास का जीवंत उत्सव है।
मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, समाज सेवी अशोक पटेल रणोली, समाज सेवी बंसीलाल कटरा, पंकज जैन, हसमुख पंड्या, जोरावर सिंह रायकी, दिलीप गड़ा मौर्य आदि उपस्थित थे। वंदे भारत रेल के रवाना होने से पहले उपस्थित लोगों ने रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि वंदे भारत रेल के शुरू होने से डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि वंदे भारत रेल के शुरू होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। समाज सेवी अशोक पटेल रणोली ने कहा कि वंदे भारत रेल के शुरू होने से लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। वंदे भारत के शुरू होने से डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में संविदा शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और नियमितीकरण की मांग की। संविदा शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट में उनके नियमितीकरण को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई, जिससे प्रदेश भर के संविदा कार्मिकों में गहरी नाराजगी व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि वे कई वर्षों से न्यून मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवाओं को स्थायी नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित शिक्षकों ने बजट की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया तथा सरकार से शीघ्र नियमितीकरण की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप से फैलाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती पट्टी में मिश्रित खेती का मॉडल किसानों को लुभा रहा है। युवा किसान सुरेश पाटीदार ने दिखाया है कि कैसे पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मिश्रित खेती अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। गांव उमरिया के रहने वाले सुरेश पाटीदार ने पपीते की खेती से हजारों रुपए की आय अर्जित की है। उनका कहना है कि बाजार में पपीते की निरंतर मांग रहती है और उचित देखभाल के साथ यह फसल कम समय में अच्छा रिटर्न देती है। सुरेश ने संतरों के बगीचों के बीच खाली पड़ी जमीन का उपयोग करते हुए चना और अन्य फसलें उगाई। इससे उन्हें दोहरा लाभ मिला, अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार हुआ और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ। एक फसल पर निर्भरता कम हुई और उत्पादन बढ़ा। सुरेश का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कृषि संबंधी जानकारी किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। नई किस्मों, उन्नत बीज, बाजार भाव और उत्पादन तकनीक की जानकारी लेकर किसान मिश्रित खेती से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोयाबीन जैसी कुछ पारंपरिक फसलों में आय घटने के कारण किसानों को नई किस्मों और मिश्रित खेती की ओर रुख करना चाहिए। सुरेश पाटीदार ने बताया कि वे अन्य किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं और अपने क्षेत्र में कई किसानों को प्रेरित कर चुके हैं। वे लगातार नवाचार की दिशा में कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा में देने के लिए योगदान भी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिर लेके आए हैं मिश्रित खेती के बारे में जानकारी के लिए। हम कुछ गाँव में सर्वे करते हैं और फसलों की गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि मिश्रित खेती जो की जाती है उस मिश्रित खेती से आम जन को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के निकटवर्ती गांव उमरिया में पहुंचे हैं और वहां पर हम एक किसान से बात करेंगे कि उन्होंने अभी जो एक पपीते की खेती की है और पपीते की खेती में उनको किस तरह से लाभ मिल पा रहा है, क्या क्या उनका खर्चा आता है और किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। उन सारी जानकारी के लिए मेरे साथ एक उमरिया जो मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, वहाँ एक छोटे से गांव में मिश्रित खेती करने वाले हमारे एक किसान साथी से मैं मुलाकात कराता हूं और उनकी जुबानी सुनते हैं कि उसका उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है और वो किस तरह से इसका लाभ ले पा रहे हैं। मेरा नाम है सुरेश पाटीदार, गांव उमरिया, तहसील मल्लागढ़, जिला मंदसौर। तो भैया ये जो आपने अभी पपीते की खेती लगा रखी है जी, ये खेती आपने पहली बार की थी या कई वर्षों से करते आ रहे हो? पहली बार की हमने तो पहली बार की है। पहली बार की हमने। तो आपने इस खेत के अंदर कौन कौन सी वैरायटी के पपीते लगाए? हमने इसमें ताइवान 786 लगाई है और 15 नंबर लगाई हमने। अच्छा, तो ये कितने दिन के पेड़ हो चुके हैं भैया? ये लगभग हमने 1 अप्रैल को लगाया था, तो लगभग ये हो गया है
10 महीने के आसपास। 10 महीने के आसपास। तो जिस प्रकार हम ये देख रहे हैं पेड़ पूरे फलों से लदे हुए हैं, तो क्या उत्पादन अभी शुरू ही हुआ है या फिर आपने उत्पादन इसमें से ले लिया है? हमने इसमें से ले लिया है ले लिया है जी। तो करीब कितने का उत्पादन ले लिया है? हमने इसमें से ले लिया है लगभग मान के चलो आपके 17,000 का लिया है अभी तक। 70,000 का ले चुके हैं, है ना जी, भैया? जी। और ये अपने कितने बीघे में खेत है? ये अपने 1 बीघे के आसपास है। 1 बीघे का। और अभी जैसे अभी आपने भैया इसके अंदर एक सब्जी भी बो दी है, खीरा ककड़ी लगाई हमने। खीरा ककड़ी लगाई है ना? जी। तो ये दोनों खेती एक साथ में हो जाएंगी? देख रहे हैं कभी सक्सेस हो सकता है इन्हें, वो तो बात की बात है, पर मेहनत तो करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त जन समस्याओं की विभागवार समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग जन समस्याओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने खनन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों के धरातलीय क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। उन्होंने आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन कंटिजेंसी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आवश्यकता अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन तथा जल स्रोतों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग एवं फील्ड वर्कर पूर्ण रूप से सजग रहे और प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूर्ण करते हुए गुणवत्ता बनाए रखें तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ट्राइबल एरिया की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, नवजीवन योजना, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आदि की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की भी समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की। बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देने की बात भी कही गई। राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने मानकों के अनुरूप आवास, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग, स्पॉन्सरशिप सहायता तथा जरूरतमंद बच्चों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने शिक्षा एवं जन जागरूकता को आवश्यक बताया तथा सभी विभागों को समन्वय के साथ सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, एडिशनल एसपी वल बीएस, एसईओ धनदान देथा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनदान देथा ने पंचायत समिति प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत वसाड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत चल रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान की समीक्षा की। उन्होंने तरल कचरा प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन की प्रगति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में तरल और ठोस कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था न होने पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को कार्य में लापरवाही न बरतते हुए तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छता से संबंधित सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में भासोर में स्थित स्वयंभू श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। दोपहर होते ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की कतारें लग गई। इस दौरान
महाप्रसाद, सायंकालीन महाआरती तथा भजन संध्या में श्री मेलार्थियों की भीड़ रही। मंदिर के पुजारियों ने भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, फल फूल और अन्य सामग्रियों की दुकानें सजी हुई थी। श्रद्धालुओं ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र में खरीदारी भी की। इस अवसर पर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मंदिर परिसर में तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखा। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे मंदिर में आकर भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।